प्रिंसिपल साहब ने बुलाया आपको। क्यों? वो आपका स्टूडेंट है ना सिकंदर, उसने ना, प्लीज जल्दी आइए जल्दी। अरे वो गॉड, कोई आगे नहीं आएगा, पहले ही बता रहा हूँ। हॉस्पिटल चलते हैं। चाकू फेंक दो, चाकू फेंक दो। सिकंदर, मेरी तो आगे मत आना, उसके हाथ में चाकू है। सिकंदर रिलैक्स, कोई प्रॉब्लम है तो ये तो सॉल्यूशन नहीं है ना सिकंदर। हम बात करेंगे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। अच्छा ये चाकू साइड में करो और चलो हॉस्पिटल पहले। अरे क्या फायदा हो हॉस्पिटल जाके, सब खत्म हो गया। सिकंदर क्या बात है बेटा, बताओ मुझे। मेरी पूरे साल की फीस बाकी है, मुझे कॉलेज से निकाल दिया है। मेरी छोटी बहन को कैंसर है, लास्ट स्टेज। सब कुछ बेच के उसका इलाज करवा रहा हूँ, फीस कहां से दूंगा? सिकंदर, सिकंदर सिर्फ यही प्रॉब्लम है बेटा, डोंट वरी। तुम सिर्फ अपनी बहन का ध्यान रखो, तुम्हारी फीस मेरी सैलरी से जाएगी, ओके? डोंट वरी। चलो, ऐसे कोई करता है भला? बहन कहाँ है तुम्हारी? उन्हें बुलाओ, उन्हीं से तो मिलने आई हूँ मैं। जी वो बस तैयार हो रही है, तब तक आप शरबत पीजिए ना। हाँ, तुम भी पियो। जी जी जी। आर्यन बेटा प्लीज खाना खा लो। दादी दादी खिलाएगी। दादी अभी एयरपोर्ट गई है श्रुति आंटी को लेने के लिए। दादी आ गई, दादी आ गई, दादी आ गई, दादी आ गई, दादी आ गई। आ गई। दादी बैठो। अरे हाँ हाँ, दादी थक गई। देखो कौन आया है। अपनी श्रुति आंटी से गले नहीं मिलोगे? श्रुति आंटी। मेरा बच्चा कैसा है? श्रुति आंटी आपके लिए ना एक गिफ्ट लेकर आई है। सी, श्रुति आंटी गिफ्ट लाई। कैसी हो भाभी? ठीक हूँ। ये लो, तुम्हारे लिए भी कुछ लाई हूँ। लो बेटा, सिद्धार्थ को गए पूरे 6 साल हो गए हैं। कब तक इस पहनावे में? तुम्हारी भी जिंदगी है, मैं भी चाहती हूँ तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, खुश रहो। मम्मी जी लेकिन कुछ नहीं। आज शाम को मुझे तुम लोगों से कुछ बातें करनी है। वहां तुम इनमें से एक साड़ी पहन के आओगी, समझी? हेलो Sis, what a surprise! How was the flight? It was smooth. How was US? As usual. लेकिन तुम अचानक कैसे? मम्मी ने बुलाया ना, कुछ बात करनी है। मैं समझ गया क्यों बुलाया। मतलब? तुम दोनों अपनी आंखें बंद करो। अरे भाई करो ना। पल्लवी, पल्लवी। मम्मी दुल्हन बन गई, मम्मी दुल्हन बन गई, मम्मी दुल्हन बन गई, मम्मी दुल्हन बन गई।
कोमल, कॉफी टेबल पे रखे और अंदर जाओ। आर्यन बेटा, आप भी अंदर जाओ। श्रुति, मैंने तुम्हें एक पर्पस से बुलाया है। आदित्य ने बताया मुझे, और आदित्य का जो कहना है वो सही है। अरे तुम दोनों मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। नहीं समझना है मम्मी, आप जो चाहती हो वो मुझे मंजूर नहीं है। वनीता मैम, वनीता मैम, प्रिंसिपल साहब ने बुलाया आपको। क्यों? वो आपका स्टूडेंट है ना सिकंदर, उसने ना, प्लीज जल्दी आइए जल्दी। अरे वो गॉड, कोई आगे नहीं आएगा, पहले ही बता रहा हूँ। हॉस्पिटल चलते हैं। चाकू फेंक दो, चाकू फेंक दो। सिकंदर, सिकंदर, मेरी तो आगे मत आना, उसके हाथ में चाकू है। सिकंदर, रिलैक्स। कोई प्रॉब्लम है तो ये तो सॉल्यूशन नहीं है ना सिकंदर। हम बात करेंगे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। अच्छा, ये चाकू साइड में करो और चलो हॉस्पिटल पहले। अरे क्या फायदा हो हॉस्पिटल जाके, सब खत्म हो गया। सिकंदर, क्या बात है बेटा, बताओ मुझे। मेरी पूरे साल की फीस बाकी है, मुझे कॉलेज से निकाल दिया है। मेरी छोटी बहन को कैंसर है, लास्ट स्टेज। सब कुछ बेच के उसका इलाज करवा रहा हूँ, फीस कहां से दूंगा? सिकंदर, सिकंदर, सिर्फ यही प्रॉब्लम है बेटा। डोंट वरी, तुम सिर्फ अपनी बहन का ध्यान रखो। तुम्हारी फीस मेरी सैलरी से जाएगी, ओके? डोंट वरी। चलो, ऐसे कोई करता है भला? सुन बेटा, मेरी बात तो मुझे कुछ नहीं सुनना है मम्मी। मैंने यूएस की टिकट बुक कर ली है और मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए। बात सुन ना बेटा, मेरे पास अब ज्यादा दिन नहीं है और मेरे जाने से पहले। एक तो ना ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग करना बंद करो आप, बात बात में। कुछ नहीं हुआ है आपको, कहीं नहीं जा रही हो आप। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, जिसकी सजा या तो मेरी मौत है या ये देश छोड़ के चले जाना। ये कुछ ज्यादा हो रहा है ना? अरे नहीं बेटा, मेरी बात सुन तो। Enough of this drama. My answer is no, and I'm leaving next week. पापा, सच बताना, आज आपका ऑफ है ना? हाँ, जिस दिन पापा के पास केस नहीं होता पापा ऑफ। चाहते हो ले। हाँ, और जिस दिन केस आता है पापा ऑन। तो मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ। अपना जो पास वाला मॉल है ना, वहाँ क्या मस्त कार्टून फिल्म लगी है। अच्छा, फॉक्स द किंग ऑफ द जंगल, देखने चले? ये चल। जंगल का राजा फॉक्स थोड़ी होता है, शेर होता है। अरे लेकिन इस कार्टून फिल्म में शेर डरपोक है ना। फिर मम्मा को लेके जाना, क्यों? उसको डरपोक शेर बहुत पसंद है। चलो ना पापा। देख बेटा, मैं फिल्म देखने आता हूँ, वहाँ सो जाता हूँ। हाँ तो फिर सोना ही मत ना। नहीं, वो बेल बची, देखो कौन आया। जो सुनील केलकर। जी, आप कौन? रिया पाटिल। अरे रिया, अरे तुम ऐसे अचानक, मतलब अपना पुलिस ट्रेनिंग के बाद अभी मिल रही हो? बिल्कुल फिट हो। मैं बात कर रहा, अंदर आओ ना, अंदर आओ। गौरी वाइफ। हेलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बैठो। प्राइवेट बात करनी। तो टेरिस आओ। आई, ये कौन थी?
ये तुम्हारे पापा की एक्स गर्लफ्रेंड। मैं अब इंटेलिजेंस में काम करती हूँ। गुड। लेकिन एक बात बताओ, इतने सालों बाद मुझसे मिलने की वजह? ये देखो, ये है विनीता कपूर, इंडिया के टॉप 10 वेपन एक्सपर्ट में से एक। पिछले 7 दिनों से लापता है और हमें शक है कि इसी ने पड़ोसी मुल्क के साथ हमारे वेपन डिजाइन को शेयर किया है। नहीं, लेकिन हम लोग तो वेपन डिजाइन नहीं करते, हम तो इंपोर्ट करते हैं ना। करते थे, पर अब हम भी डेवलप कर रहे हैं। हमारे वहाँ के स्पाई हमें मैसेज भेज रहे हैं कि हमारी इंडियन वेपन डिजाइन को शेयर किया जा रहा है और हमें शक है कि इस डिजाइन को इस औरत के जरिए शेयर किया जा रहा है। वेपन डिजाइन मतलब? वेपन मीन्स ऑटोमेटिक राइफल डिजाइन which are better than any AK-56. ग्रेट, सैल्यूट टू मेक इन इंडिया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, इसने ये डिजाइन अपने दुश्मनों को क्यों दी होगी? समझाती हूँ। ये है सिकंदर अंसारी और हमें शक है कि विनीता कपूर को इसी ने हनी ट्रैप किया है। ये फोटो देखो, ये फोटो हमें विनीता के वी क्लाउड अकाउंट से मिली और विनीता के गायब होने के एक दिन पहले विनीता ने गवर्नमेंट कंप्यूटर से सारी वेपन डिजाइन को कॉपी किया था। ये सिकंदर का आता पता है। तो यहाँ पे फोर्स भेज दो। हाँ, पर फिलहाल वो वहां पे नहीं है। लेकिन कोई तो होगा जिसने इसको देखा होगा। एक बात समझ में नहीं आ रही, ये इतना सीक्रेट मिशन हैंडल कर रही थी तो इंटेलिजेंस की इसके ऊपर नजर तो होगी। किस उल्लू के पट्टे ने नजर रखी होती उसके ऊपर? उल्लू के पट्टे के नहीं, उल्लू की पट्टी की मैं। सॉरी। तो तुम्हारी जॉब खतरे में है? कह सकते हैं। क्या कर सकता हूँ? विनीता ने ओल्ड प्रोटोटाइप और फाइनल डिजाइन दोनों को कॉपी किया था और हमारे सोर्स के मुताबिक पड़ोसी मुल्क के हाथ में सिर्फ प्रोटोटाइप लगा है, फाइनल डिजाइन नहीं। पर फाइनल डिजाइन को कॉपी तो किया गया था, मतलब वो लीक हो सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें उस पेन ड्राइव को ढूंढना है जिसमें विनीता ने कॉपी किया था। ठीक है, मेरी टीम को भेज देता हूँ। नहीं, तुम क्या कर रहे हो और क्या ढूंढ रहे हो तुम्हारी टीम को पता नहीं चलना चाहिए। मतलब ये, तुम पेन ड्राइव ढूंढोगे और तुम्हारी टीम प्रोफेसर की मिसिंग कंप्लेंट पे काम करेगी। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज तक मैंने मेरी टीम से कुछ बात छुपाई नहीं। पॉसिबल नहीं है, बट ये करना पड़ेगा, छुपाना पड़ेगा। सुनील, समझने की कोशिश करो। अगर हनी ट्रैप वाली बात लीक हो गई तो हमारे देश का नाम बदनाम हो जाएगा। ये बात किस किस को पता है? डॉक्टर धीरज, वो उसी कॉलेज के प्रिंसिपल है जहाँ विनीता कपूर रिसर्च करती थी और पहले वो हमारे साथ ही काम करते थे और इसीलिए विनीता को उस कॉलेज में जगह दी गई ताकि उस पर एक नजर और रह सके। सुनील, ये विनीता की मिसिंग कंप्लेंट की फाइल है। अच्छा, कंप्लेंटेंट कौन है? विनीता का बेटा आदित्य कपूर। सुनील, मैं तुम पर बहुत भरोसा करके यहाँ पर आई हूँ। डोंट वरी, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। कुछ भी पता लगे तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना। बाय। अस्सलाम वालेकुम बड़े भाईजान। वो हमारे पासपोर्ट का क्या हुआ? हाँ, वो भी मेरे साथ ही है और वो भी यहाँ से वहाँ आना चाहती है। बड़े भाईजान, जल्दी कुछ करना होगा। और यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। हम कब तक ऐसे चुपते रहेंगे भाईजान? जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। तुम टेंशन मत लो, 2 दिन में हमारे पासपोर्ट मिल जाएंगे। अरे बैठो बैठो। विनीता कपूर, एलजे कॉलेज ऑफ साइंस की फिजिक्स की प्रोफेसर, मिसिंग है। केस हमें सौंपा गया है। मिसिंग केस एसआईडी को? ऊपर से ऑर्डर है खान, कोई इन्फ्लुएंसिंग लेडी होगी। सर क्या चाह अरे नहीं, चाह नको, चाह नको। ये तीनों मिलके केस हैंडल कर देना। ये और आप? मेरा जरा पर्सनल काम है। सर कौन सा? क्या तुझे क्या करना है? उनका पर्सनल काम है ना ये। फाइल ले रखे। हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे फोन कर देना। हाँ सर। आज सर ने चाय को ना बोल दिया। कुछ तो गड़बड़ है दया।
जी बोलिए। ये है खान, मुंबई पुलिस। मम्मी जी का कुछ पता चला क्या? हमें घर के सारे लोगों से बात करनी है। 5 दिन हो चुके हैं मम्मी मिसिंग है और आप अभी भी वही बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसका जवाब हम दे चुके हैं। शांत हो जाए। आपके मम्मी का मिसिंग केस अब हमें मिला है, मतलब एसआईटी को, तो पूछताछ तो करनी पड़ेगी ना। आप पूछिए। आप इनकी भाभी है मेरी। शी इज माई एल्डर ब्रदर्स विडो। सॉरी। आप बोलिए। पिछले मंडे मम्मी जी अंबाला जाने वाली थी सेमिनार के लिए। वैसे तो महीने में एक बार जाती ही हैं, लेकिन इस पर कुछ अजीब सी बात की उन्होंने। फिर राजा रानी एक साथ। पल्लवी, दादी आ गई, दादी आ गई। ये रख लो। ये क्या है? रख लो, काम आएंगे। किस काम आएंगे? मेरे आर्यन का ध्यान रखना। आप ये कैसी बातें कर रही हैं मम्मी जी? क्या हुआ है? मैं अंबाला पहुंच के तुम्हें फोन करती हूँ। मेरे आर्यन का ध्यान रखना। फिर उनको कोई कॉल नहीं आया, फिर नंबर स्विच ऑफ आने लगा। ये विनीता जी मंडे से मिसिंग है और आपने कंप्लेंट फ्राइडे को की, ऐसा क्यों? वेंसडे को उन्होंने मेरी बहन श्रुति के फोन में कुछ सेल्फीज भेजी थी और श्रुति ने वो पिक्चर्स हमें फॉरवर्ड की थी। ये पिक्चर, ये। संग्राम, तेरे मोबाइल पे ट्रांसफर करके ले ले। तो आपकी बहन कहाँ है अब? वो बेंगलोर में रहती है, कल यहाँ आने वाली है। पहले भी ऐसा कुछ हुआ है क्या? मैं एक्चुअली यूएस में रहता हूँ तो ये ज़्यादा जानती हैं, लेकिन मम्मी आजकल मेरी जान को खतरा है ऐसा कहती थी। डोंट नो व्हाई। एक प्रोफेसर की जान को खतरा? क्यों, कॉलेज में कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता। पर पिछले कुछ महीने से मम्मी जी कॉलेज में रात भर रहती थी। शायद कोई रिसर्च चल रहा था उनका। ये अंबाला कैसे गई? फ्लाइट से। टिकट मैंने ही निकाली थी। कॉपी है मोबाइल में। विनीता जी का कंप्यूटर? वो लैपटॉप यूज करती थी, उनके कमरे में होगा, मैं लेकर आता हूँ। एक मिनट। अर्षा, इनके साथ जा। चलिए। पुलिस। आतिफ साहब। आतिफ साहब, क्या हुआ? एक लड़के को ढूंढ रहा हूँ, इस एरिया में देखा है इसको? हाँ साहब, ये तो यही रहता था, बिना रेंट दिए भाग गया। किसके साथ रहता था? एक लड़की रहती थी उसके साथ, बोलता था कि उसकी बहन है, पर देख के लगता नहीं था उसकी बहन है। ये थी? सब ये भी आई थी। अच्छा, कब? हो गए 15 दिन साहब। आई तब तो अच्छी थी, गई तब घबराई हुई लग रही थी। आंखें फूट गई है क्या तेरी? ताई, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? कौन थी वो? टीचर है कॉलेज की। यहाँ क्या करने आई थी? पढ़ाने आई थी। अब मैं इतनी भी उल्लू नहीं हूँ साहब, पता था टीचर यहाँ क्या पढ़ाने आती थी। और वो बहन? वो ज्यादा बाहर नहीं आती थी, पूछा तो बोली बीमार है, और वो बीमार लगती नहीं थी। अच्छा, दिखने में कैसी थी? मेरे पास फोटो है, फोटो दिखाओ क्या? अच्छा, आपके पास फोटो है? मैं सब अपने भाड़े वाले का फोटो खींच के रखती हूँ। अच्छा, दिखाइए। एनी प्रोग्रेस? हाँ, तुम्हारी हनी ट्रैप वाली बात सही है। वनीता सिकंदर के पुराने ठिकाने पे गई थी। जब वहां से बाहर आई तो डरी हुई थी। तुम समझ सकते हो उसके साथ क्या हुआ होगा। लेकिन वहां और एक लड़की थी, उसको जानती हो? नहीं, पर शायद ये भी स्लीपर सेल की हो सकती है। मेरी टीम पता कर लेगी। एक मिनट। बोलो खान। सर, हम विनीता जी के घर पे गए थे इंक्वायरी करने के लिए। सर, वो पिछले मंडे को अंबाला जाने वाली थी, लेकिन उन्होंने फ्लाइट ही नहीं पकड़ी। लेकिन सर, उन्होंने अंबाला से अपनी पिक सेंड कर दी थी। किसे? अपने बेटी को, जो बैंगलोर रहती है। सीडीआर रिपोर्ट?
सर उनका फोन मंडे 3:30 बजे को ऑफ हुआ, उसके बाद वेडनेसडे को कुछ देर के लिए ऑन हुआ था और उसके बाद से स्विच ऑफ है सर। इसका मतलब पिक भेजने के लिए उन्होंने सिर्फ फोन ऑन किया था। और सर फैमिली के हिसाब से वो डरी हुई थी, उनको लगता है कि उनके साथ कुछ होने वाला है। क्या? वो तो हम ढूंढ निकालेंगे सर, लेकिन सर हमें लगता है उस फैमिली में झोल है कुछ। सर भाभी जी साथ में। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते भाजी, मैं संग्राम। भाभी जी को खांसी आई, हाय कैसे बोलेगी वो खान? सर अभी हम लोग कॉलेज जा रहे हैं, देखते हैं वहां से क्या मिलता है क्या। हाँ देखो देखो कुछ मिलता है क्या देखो। एक मिनट भाभी जी, खांसी के लिए दवाइयाँ लीजिए, वो आती है ना उसका। हाँ ठीक है, ओके 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 ओके, बाय 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 बाय। कट कर दिया? ओके सर, मुझे कॉलेज निकलना पड़ेगा। हाँ मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा। हाँ मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम अगर मेरे साथ दिखे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं और मेरी टीम अंबाला टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके हम वनीता को वहां पे सर्च करते हैं। ठीक है। तुम सिकंदर पे और उस लड़की पे नजर रखो। ओके। उनके पास पेन ड्राइव हो सकती है, तो उनका इंडिया छोड़ने से पहले उनका हमारा हाथ लगना बहुत जरूरी है। ठीक है, सी यू। टेक केयर। या बोल भाई को। खान का फोन आया था, मुझे खांसी के लिए कौन सी दवाई लेनी चाहिए बता रहा था। आहो लेकिन मुझे तो खांसी हुई ही नहीं है। हाँ लेकिन खांसी किसे हुई है ये मैं समझ रही हूँ। हेलो हेलो। खान को मतलब हम नहीं, खान को। आयशा ये देख, हमारे पासपोर्ट आ गए, एकदम असली लग रहे हैं ना। ये सब ठीक है, पर हमारी टिकट क्या है? देखो हमें जो करना था हमने कर लिया, पर भाईजान हमारी वापसी की टिकट क्यों नहीं भेज रहे? सिकंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? इस लैपटॉप में तो कुछ भी नहीं है। क्या? ये रात भर जागकर इतना रिसर्च करती थी, कुछ तो होगा इसमें। एग्जैक्टली उन्होंने या किसी और ने इसमें से सारी फाइल्स डिलीट किए। रिसाइकल बिन में भी कुछ नहीं है। ये सब क्या रिसर्च करती थी? ये विनीता जी किस टॉपिक पे रिसर्च करती थी? मालूम नहीं। अरे आप प्रिंसिपल है ना, आपको पता नहीं कौन आपके कॉलेज में क्या रिसर्च करता है? अच्छा, इस रूम की एक चाबी आपके पास होगी, राइट? हाँ। इसकी एक और डुप्लीकेट चाबी होगी? हाँ। किसके पास है वो? अरे आपसे बात कर रहा हूँ, किसके पास है चाबी? रिया के पास है। कौन रिया? विनीता की पर्सनल प्यून। कहाँ मिलेगी ये पर्सनल प्यून? क्या भैया, पालक 30 रुपए जुड़ी? अरे कल परसों तो मैं 15 रुपए में लेके गई थी। बहुत महंगाई बढ़ गई है ना, पिछले साल तो 10 रुपए थी। वैसे 20 साल पहले तो 2 रुपए में बिकती थी जोड़ी। वनीता मैडम बहुत अच्छी है साहब, लेकिन पता नहीं आजकल उन्हें क्या हो गया है। मुझे बोली कि मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे का ख्याल रखना, और डरी डरी सी रहती है आजकल। घर में कुछ पंगा चल रहा है क्या? पंगा नहीं, लेकिन मैडम चाहती थी कि। अरे पल्लवी से शादी करने में तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है, वो भाभी है मेरी। थी तुम्हारा भाई हम सबको कब का छोड़ के जा चुका है। मम्मी आप इतना ही चाहते हो ना पल्लवी की शादी कराना, तो हम ढूंढेंगे ना उसके लिए परफेक्ट हस्बैंड। तुम ढूंढोगी परफेक्ट हस्बैंड? अरे एक लड़की जो विधवा है, जिसका बेटा अनस्टेबल है, उसके लिए ढूंढोगी परफेक्ट हस्बैंड। आदित्य तुम ही हो जो आर्यन के बाप बन सकते हो, उसे बाप का प्यार दे सकते हो। मम्मी मैं आर्यन से बहुत प्यार करता हूँ, पर उसके लिए शादी क्यों जरूरी है? जरूरी है क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम सब एक साथ खुश रहो, मेरे मरने के बाद भी। उस दिन घर में ना बहुत झगड़ा हुआ, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। फिर मैडम ने ना कुंदन भाऊ को बुलाया। ये कुंदन भाऊ कौन है? चचेरा भाई है आदित्य भाऊ का, और वकील है। मैडम के हर प्रॉपर्टी का कामकाज वही देखता है। रहता कहाँ पे है? क्या? मेरा नाम तो नहीं लिया? What the hell? आपको पता है मैं अंडर कवर एजेंट हूँ। ठीक है, मैं देखती हूँ क्या करना है। Shit! अरे कब से वेट कर रहे हैं आपका?
आप लोग कौन? मुंबई पुलिस। विनीता जी के ऑफिस की एक चाबी तुम्हारे पास होती है ना? हाँ। तो लैपटॉप वाइप आउट किसने किया? क्या? मुझे क्या मालूम? शक्ल से प्यून तो लगती नहीं है। आप भी शक्ल और अकल से मुंबई पुलिस वाले लगते नहीं हो। अच्छा, चल थाने चल। क्यों? मतलब किस लिए? शक्ल और अकल का अच्छा नजारा दिखाती हो तुझे। चल। अरे पर चल चल। अरे यार। हर्षा, ये कौन है? सर ये विनीता जी की पर्सनल प्यून। इसे क्यों लाया इधर? सर इसको हमारी शक्ल पसंद नहीं आई। और सर विनीता जी के ऑफिस में लैपटॉप है, वो इरेज किया गया है और इसके पास ही उस ऑफिस की चाबी है। तुम्हारे पास प्रूफ है इसने इरेज किया? नहीं सर, प्रूफ तो नहीं है। वुमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से किसी भी महिला को सूरज ढलने के बाद पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते विदाउट प्रूफ। पता नहीं तुम्हें? सॉरी सर। इसका नाम और नंबर लिया है? हाँ सर, ले लिया। छोड़ दो इसको। धन्यवाद साहब। हाँ जाओ जाओ, मुंबई छोड़ के नहीं जाना। हाँ जाओ। अरे सोई नहीं तू अब तक? जिसका पति अपने कॉलेज के दोस्त के साथ घूम रहा है, उस पत्नी को नींद कैसे आ सकती है? लेकिन जिसका पति काम को भगवान मानता हो, उसकी पत्नी ने चिंता करने की जरूरत नहीं, समझी? चल। हेलो, हाँ एग्जैक्ट लोकेशन भेज दो, 20 मिनट में पहुंचता हूँ मैं जाके आता हूँ। आओ खाना तो खा के जाओ। हाँ इका। सब अपनी अपनी पोजीशन ले लो। मैंने आप सबके मोबाइल पे टारगेट की फोटो भेजी है, उसे गौर से देख लो। एंड एक बात याद रहे, जब तक टारगेट खुद से फायर ना करे तब तक हमारी ओर से फायर नहीं होना चाहिए। ओके? हमें किसी भी हाल में टारगेट जिंदा चाहिए। दैट्स इट, गो। बड़े भाईजान हमसे खफा होंगे। होने दो, वहां से ऑर्डर देने के अलावा उनको क्या आता है? अब हम इस देश में नहीं रह सकते। अरे काम पूरा हो जाता तो क्या कर लेने देते? तुम्हें जो कहा था वो तुमने किया। अब क्या चाहते हैं बड़े भाईजान? तुमने कश्मीर सेल से बात की? हाँ, हमें पहले दिल्ली जाना होगा। दिल्ली से कश्मीर जाएंगे और फिर वहां से हमें बॉर्डर क्रॉस कराएंगे। चलो। वेपन है? हाँ। वो सामने वाली गली। सिकंदर वो लड़की वहीं पे है। तुम्हें कैसे पता चला? सर्विलेंस सैटेलाइट से हमें पता चला कि इस एरिया में एक सैटेलाइट फोन एक्टिव हुआ था, इसलिए हमारा एजेंट 4 दिन से यहाँ पर नजर रखे हुए था। आज सिकंदर बाहर निकला और हमारा टारगेट कंफर्म हो गया। कब उठाने? अभी के अभी। खाने। हेलो सर, विनीता कपूर जी का मर्डर हुआ है। अरे यार, कब? कहाँ? कसारा घाट पे सर। सर हमने उनका फोटो हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट किया था, तो कसारा घाट पुलिस स्टेशन से हमें रिस्पांस मिला है। हाँ। बॉडी तो गवर्नमेंट अस्पताल में, हम वही जा रहे हैं। आप पहुंचिए वहां पे। अरे मैं नहीं आ सकता, पर्सनल काम में हूं मैं। तू उनके फोटोग्राफ निकाल लेना। ओए रुक! बाद में फोन करता हूं तेरे को। हेलो सर। सर आप कहाँ पे? सर विनीता जी है। ये रिपोर्ट क्या कहते हैं?
सर डेथ 4 से 5 दिन पहले हुई है और 51 स्टैब वुंड्स। वेपन? सर स्क्रू ड्राइवर या कोई बड़ी चाबी जैसा नोकीला वेपन। हर्षा, इनके घर वालों को इन्फॉर्म करो। यस सर। क्या हुआ? मिला? भाग गया। फेक पासपोर्ट पॉलोमीसेन के नाम से। पेन ड्राइव? नहीं, अभी तक नहीं। ये भी तो हो सकता है कि वो डिजाइन पेन ड्राइव से कहीं और ट्रांसफर किया गया हो या मोबाइल में अपलोड किया गया हो। नहीं हो सकता, क्योंकि जिस वक्त वेपन डिजाइन को पेन ड्राइव में ट्रांसफर किया गया होगा उस वक्त एक सीक्रेट कोड भी उसमें ट्रांसफर हुआ होगा, और इस सीक्रेट कोड को क्रैक करने के लिए उन्हें हैकर्स की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए पेन ड्राइव में स्टोरेड मटेरियल को आसानी से ट्रांसफर किया नहीं जा सकता। तो हैकर भी तो हो सकता है। हमारे सोर्सेज के हिसाब से तो नहीं है, इसीलिए या तो पेन ड्राइव हाथ में लगनी जरूरी है, और पेन ड्राइव ढूंढने के लिए विनीता का या तो सिकंदर का हमारे हाथ में आना बहुत जरूरी है। विनीता का मर्डर हुआ है। व्हाट? सॉरी, हमें मालूम है आपका क्या स्टेट है, लेकिन हमें कल्प्रिट को ढूंढना है और इसलिए हमें आपकी हेल्प चाहिए। मम्मी ने अंबाला से पिक्चर्स भेजे थे, फिर कसारा घाट से। फैमिली में टेंशन थी क्या? देखिए, हमें मालूम है कि विनीता जी आदित्य और पल्लवी की शादी करवाना चाहती थी और आदित्य उसके खिलाफ थे। खिलाफ? खिलाफ तो भाभी भी थी, इसलिए हम दोनों ने मिलकर इनकार कर दिया था इस बात से। उसके बाद वो फोर्स करने लगी और हम फिर भी नहीं माने तो। अगर तुम पल्लवी से शादी नहीं करोगे तो मैं सब कुछ आर्यन के नाम कर दूंगी। मम्मी सीरियसली आपको लगता है कि मैं इतना ग्रीडी हूँ? मम्मी एक मिनट, आप आर्यन के नाम सब कुछ कर देंगे, इसका मतलब पल्लवी को सब कुछ मिल जाएगा। मेरा क्या? मुझे मेरा शेयर चाहिए। क्या गलत कहा मैंने? सही तो कहा। मतलब आप हिस्सा मांग रही थी और आदित्य आजादी। आपको पता है आजादी के लिए इस देश में कितने लोग शहीद हुए और प्रॉपर्टी के लिए यहाँ रोज मर्डर होते हैं। कहीं ये तो नहीं कि आजादी और प्रॉपर्टी के लिए अपने माँ को। हाउ डेयर यू से दैट? पल्लवी जी, आप क्यों चुप हैं? मम्मी जी सबसे बहुत प्यार करती थी। अच्छा, तो फिर आपने उनको धोखा क्यों दिया? धोखा? मैंने? ये क्या बोल रही हैं आप? विनीता जी के लैपटॉप से हमें एक मेल मिला है जो उन्होंने अपने लॉयर को भेजा था, और उस मेल में उनकी विल अटैच्ड है। तो मम्मी जी ने भेजा होगा। वेडनेसडे को? लेकिन आपकी मम्मी तो मंडे से गायब है। क्या लिखा है उस विल में? उस विल के हिसाब से पूरी प्रॉपर्टी पल्लवी जी को जाती है। वो विल आपने वकील को भेजा था। मैडम प्लीज ना मत बोलना। आपके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं लैपटॉप के कीबोर्ड पर। आप सोच रही होंगी कि हमें आपके फिंगरप्रिंट्स कैसे मिले, लेकिन मैडम आजकल आधार कार्ड से सब मिल जाता है। हाँ, हाँ मैंने वो विल बनाई और भेजा। और क्या करती मैं बस अपने आर्यन का फ्यूचर सेव करना चाहती थी और कुछ नहीं, और कोई मकसद नहीं था मेरा। मेरा यकीन कीजिए, आदित्य मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, श्रुति अपना हिस्सा मांग रही थी। मैं क्या करती? क्या करती मैं? आप कुछ नहीं कर सकते। अभी जो कुछ भी करना है वो हमें करना होगा। फॉर्जरी के चार्ज में आपको अरेस्ट करना होगा। हर्षा। सर। नहीं, मेरे आर्यन का क्या होगा? ऐसा मत करिए। एक्सक्यूज मी, मैं और श्रुति इस बात के लिए कंप्लेन ही नहीं करेंगे तो आप लोग कोई चार्ज लगा ही नहीं सकते। उस विल में जो भी लिखा है हमें मंजूर है। होशियार है बंदा। बेटे, फिर भी एक सवाल तो बचता है ना, विनीता जी का मर्डर आप तीनों में से किसने किया? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है। हम अपनी माँ को क्यों मारेंगे? वो भी समझ आ जाएगा एक बार हमें ये पता चल जाए कि आप तीनों में से कसारा घाट कौन गया था। खान बोलो। गुड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या हुआ? भैया हमें बात करनी होगी। सर भी कमाल है, नाइस जॉब गुड जॉब बोल के फोन काट दिया। उनका ध्यान कहीं और है सर। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि जिस वक्त हम सर से बात कर रहे थे उस वक्त गोली की आवाज कैसे सुनाई दी। सर मैं अभी भी कह रहा हूं कुछ तो गड़बड़ है दया। हर्षा,
इसका कुछ तो कर। ए साइबर बाबू, ये ले, ये तीनों मोबाइल का लोकेशन निकाल और कसारा घाट में इनमें से कौन सा फोन एक्टिव था वो देख। सर मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना है सर। दिखा। सर ये देखिए, इनकी सोशल मीडिया पर अपलोड की गई इमेज इस नेट से डाउनलोड किए गए बैकग्राउंड पर मर्ज की है और फिर भेजी है। सर विनीता जी अंबाला गई ही नहीं। ए साइबर, कुछ नया बता। ये पता है हमें, ये फोटो बनाई किसने है? सर उनकी फोटो पहले श्रुति के पास आई और वहां से आदित्य के पास, और विनीता जी का फोन कुछ देर ही स्विच ऑन हुआ था, वो भी अंबाला में, और डेथ कसारा में। सर इसका मतलब साफ है, कोई उनका फोन अंबाला लेके गया और वहां से फोटो सेंड कर दी। अरे लेकिन इतनी माथापच्ची किसने की होगी और किस लिए? देखो रिया, जब तक विनीता मिसिंग थी ये देश के सिक्योरिटी का मामला थी। अब उसका मर्डर हो चुका है, नाउ इट्स अ क्राइम, और ये केस मेरी टीम हैंडल कर रही है। तो मुझे लगता है मेरी टीम को बताना होगा कि हम क्या ढूंढ रहे थे। पर सुनील, मुझे मालूम है मेरी टीम के बारे में, बहुत क्लेवर टीम है। हमसे पहले सिकंदर तक पहुंच जाएगी, सिकंदर को उड़ा देगी। कोई नहीं बचेगा जिससे पता चले कि पेन ड्राइव कहाँ है। पर अगर ये बात लीक हो गई नहीं होगी, मैं गारंटी लेता हूँ मेरी टीम की। सर पुलिस साइट पर एक न्यूज़ फ्लैश हो रही है। इंटेलिजेंस की रेड में एक स्लीपर सेल की मौत हो गई और कल हमने गोली की आवाज सुनी। तो तुम्हें क्या लगता है कि सर उस रेड में थे? मे बी। अरे इंटेलिजेंस के रेड में सर का क्या कहा, वो कहीं और थे। सर गोली चली है तो न्यूज़ तो फ्लैश होनी चाहिए। सर हाँ, वो तीनों मोबाइल का लोकेशन मुंबई ही है। अरे फिर कसारा घाट और अंबाला गया कौन? सर वो मेड कोमल गई होगी। गणेश भाऊ, घर की नौकरानी को मालकिन को मार के क्या फायदा होगा? हाँ फिर सर सुपारी दी गई होगी। उसकी शक्ल देखे तुम्हें ऐसा लगा? नहीं, अगर सर वो लॉयर? नहीं, उसका बैकग्राउंड चेक किया, वो क्लियर है। और वैसे भी पल्लवी ने अपने मर्जी से वो व्हील एडवोकेट को दी, तो फिर विनीता जी को मार के पल्लवी को क्या फायदा? फिर तो कोई सस्पेक्ट ही नहीं बचता। सस्पेक्ट है सर, सिकंदर अंसारी। ये कौन है? मैडम बताएगी। अरे ये पर्सनल प्यून। सबसे पहले मैं आप लोगों से माफी चाहती हूँ। मेरा नाम रिया पाटिल है, मैं इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर हूँ। मेरी पोस्टिंग यहाँ पे विनीता कपूर को नजर रखने के लिए हुई थी। अब आगे मैं आपको जो भी बताने जा रही हूँ, ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। अंडरस्टूड? गणेश बाबू धार लाओ। बड़े भाईजान, मुझे निकालो यहाँ से। मुझे गोली लगी है, इसका जहर भी फैलने लगा है। बड़े भाईजान, बड़े भाईजान। बेफिक्र रहो ऑफिसर, हम जान दे देंगे लेकिन देश की शान पर आंच नहीं आने देंगे। अब हमें क्या करना है? सिकंदर तक पहुंचना होगा और पेंडर हासिल करना होगा। यस सर। हाँ शमशेर, बोलो। अच्छा, एक सैटेलाइट फोन एक्टिव हुआ है। शमशीर भाई, दिलावर भाईजान ने भेजा। शमशेर मेरी बात ध्यान से सुनो, उसे गोली लगी है। इस वक्त वो देश से भागने की कोशिश करेगा और हमें यही नहीं होने देना है, समझ गए? एक मिनट। तुम्हारा ये आदमी उसको भाग जाने में मदद कर सकता है? सर मतलब हम उसे छोड़ देंगे? लेकिन क्यों? खान वो छुप के बैठा है, मरवर गया तो हमारे म्यूनिसिपैलिटी वाले उसको लावारिस समझ के जला देंगे। तो तुम ये कहना चाहते हो कि वो भागेगा और पकड़ा जाएगा? अब समझ गए। जब तक तू बोलेगा नहीं कि पेन ड्राइव कहाँ है, ये उंगली और घुसती जाएगी।
सर मैडम को बोलिए ना, मर जाएगा वो। अच्छा, जब सरहद क्रॉस करके आया तो इसको मरने का डर था क्या? सर अरे रुको रुको, मैं बताता हूँ, रुको, मैं बताता हूँ। क्या बोल? विनीता लालच देख के आसानी से फंसने वालों में से नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई का और अपनी बहन के कैंसर का बहाना किया। विनीता दिल की अच्छी थी पर अकल की अंधी थी और मेरी बातों में आ गई और उसने मेरी कॉलेज की फीस भरना शुरू कर दी और हमारा काम आसान हो गया। अरे सिकंदर, तुम्हारी बहन कैसी है? बस आपकी और अल्लाह की मेहरबानी है। वैसे तो वो खुद यहाँ आके आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, पर क्या करूँ, उसके हालात ऐसे हैं कि वो यहाँ आ नहीं सकती। अरे तो कोई बात नहीं, वो नहीं आ सकती तो मैं तो जा सकती हूँ ना। मैं खुद उनसे मिलने तुम्हारे घर आऊंगी। ठीक है। हमें जो चाहिए था वो उसने सामने से कहा और एक दिन हमारे घर आ गई। बहन कहाँ है तुम्हारी? उन्हें बुलाओ, उन्हीं से तो मिलने आई हूँ मैं। जी वो बस तैयार हो रही है, तब तक आप शरबत पीजिए ना। हाँ, तुम भी पियो। जी जी जी। फिर मैंने उसे शरबत पिला के उसे बेहोश कर दिया और आयशा ने हमारे फोटोज क्लिक किए। फिर तुमने उसे फोटो के जरिए ब्लैकमेल किया और गन्स के डिजाइन निकलवाए। हाँ, लेकिन वो सब फेक डिजाइन थी, उसके कारण हमें बहुत गालियां पड़ी और मेरा दिमाग सटक गया था। फेक डिजाइन दिए ना हमें, अब तू देख, तेरे फोटोज कॉलेज में वायरल करता हूँ। प्लीज सिकंदर, ऐसा कुछ मत करना। देखो सिकंदर, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मेरा पोता है सिकंदर, प्लीज। इस बेखुदी से बचना है तो आज रात मुझे ओरिजिनल डिजाइन देगी। सिकंदर प्लीज, समझी? प्लीज। और उस रात उसने तुम्हें पेन ड्राइव दिया, वो पेन ड्राइव कहाँ है? अरे नहीं दिया, नहीं दिया उसने मुझे पेन ड्राइव। उस दिन के बाद से तो वो गायब हो गई थी। अगर पेन ड्राइव तुम्हारे पास नहीं है तो पेन ड्राइव है कहाँ? जिसने हमें मिलवाया था उससे जाके मिलिए ना। किसने मिलवाया था? किसने मिलवाया था? सिकंदर ने हमें सब कुछ सच सच बता दिया है कि तुमने उसे विनीता से क्यों मिलवाया था, क्योंकि आयशा ने तुम्हें हनी ट्रैप किया था। उसके बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि डिजाइन तुम नहीं विनीता बनाती थी, तो सिकंदर ने विनीता को इमोशनली ब्लैकमेल किया और उसमें तुमने उनकी मदद की। विनीता देशभक्त निकली, उसने जो डिजाइन्स दिए थे वो फेक थे, तो तुम्हें बाद में ब्लैकमेल करने लगी, जान से मारने की धमकी दी और तभी उसको बोल्ड डिजाइन दे दे वरना तेरी फोटोज भी वायरल कर दूंगा। 2 दिन है तेरे पास, समझा? अरे वाह मैम, क्या टाइमिंग है आपकी। वैसे सुन तो लिया ही होगा, 2 दिन और फिर भी मुझे डिजाइन नहीं मिले तो तुम दोनों की फोटोज वायरल और तुम दोनों अल्लाह को, अरे नहीं सॉरी, भगवान को प्यारे हो जाओगे। विनीता समझ गई थी कि मैंने ही उसे फंसाया है। What the hell is this? What have you done? लड़की के चक्कर में फंसाया उन्होंने मुझे बेहोश करके गंदी तस्वीरें निकाली मेरी। मेरे साथ भी यही किया उसने। देखो, हम दोनों मिलकर इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। तो तुमने विनीता को कहा उस डिजाइन की एक कॉपी निकालो, वो आयशा और सिकंदर को देकर उनका पीछा छुड़वा लेते। तो एयरपोर्ट से अंबाला जाने वाली विनीता कसारा घाट पहुंची वो पेन ड्राइव देने, और वहां तुम भी गए। मैं नहीं। ना मत बोल, तेरा मोबाइल लोकेशन डेटा है हमारे पास। क्यों? क्योंकि विनीता जी वहां पेन ड्राइव लेके गई नहीं थी। सही कहा ना? पेन ड्राइव कहाँ है? सस्पेंड करोगे क्या? सर 1 घंटे का वक्त दीजिए, आपका पेन ड्राइव मुझे मिल जाएगा। देखिए, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि अरे आप डरिए मत, हमें पता है आपने कुछ नहीं किया है, हमें पता है। विनीता जी के कातिल मिल गए हमें,
लेकिन हमें कुछ और चाहिए था। उस वक्त आपने हमसे कहा था कि विनीता जी अंबाला जाते वक्त आपको पैसे की बैग देके गई। उस बैग में सिर्फ पैसे थे कि उसके अलावा कुछ और था? हाँ। क्या था पल्लवी जी? आर्यन, दादी आ गई, दादी आ गई, दादी आ गई। आर्यन बेटा, इधर आओ। याद है आपको दादी ने गिफ्ट दिया था? याद है? वो कहाँ है? अंकल को गिफ्ट दिखा दो। दादी ने आर्यन को गिफ्ट दिया था। ये गिफ्ट दिया था। बेटा मैं देख सकता हूँ? अंकल को गिफ्ट देखना है। अंकल को गिफ्ट देखना है। मैडम, ये आपका पेन ड्राइव। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप सबने तो कमाल कर दिया। पहले से मेरी टीम पे भरोसा रखती ना तो केस कभी का सॉल्व हो जाता। मैडम, हमारी टीम का ट्रैक रिकॉर्ड अभी भी 100% है। अच्छा सुनील, तुम गौरी को बोल देना कि मैं वापस चली गई। यस, ओके। क्या है? बेटा 3 दिन से भूखी हूँ, कुछ खिला दे। 3 दिन से? हाँ बेटा। चलो माँ, खाना खाते हैं। आओ मेरे साथ। बेटा, भगवान आपका बहुत भला करेगा और आपको बहुत पैसे देगा। अरे भगवान कहाँ, आप मुझे बहुत पैसे दिलवाने वाले हो। मैं? कैसे? Sorry, do you have water? Water? पानी, पानी है, पानी? पानी. Thanks. हाँ? ये वाटर बॉटल गर्ल. Morning walk. वाह, वाह, good. Can you bring me some breakfast? I know it's 6 o'clock in morning, but please. No. I don't want it free, huh? I have money. I give you. Ye lo. Take. Hey, bring something nice, huh? रक्षा, नेक्स्ट वीक तेरा बर्थडे है ना? चलो गिफ्ट लेके आते हैं। हाँ। क्या गिफ्ट चाहिए? डॉगी। कुत्ता? हाँ। अरे नहीं, इस घर में कुत्ता नहीं आएगा। पर आई, मुझे चाहिए एक छोटा सा लैब्राडोर डॉग। अरे लैब्राडोर छोटा नहीं, बहुत बड़ा होता है। आई असू दे, इस घर में कुत्ता नहीं आएगा। मेरी प्रॉब्लम है, मालूम है ना आपको? देखो बेटा, क्या है, मम्मी को एनिमल हेयर्स की एलर्जी है, उसको तकलीफ होती है ना। दूसरा कुछ भी मांगो। और कुछ नहीं चाहिए। मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया तो भी चलेगा। बर्थडे सेलिब्रेट? अरे मेरी फोटोग्राफर, उसको समझा ना। ब्रो, मुझे नहीं पड़ना आपके झगड़े में। रोज का है। रिस्पेक्ट ही नहीं है। वाटर बॉटल गर्ल, साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट ना, वेरी टेस्टी एंड हेल्दी। हाँ, आप रात भर यहाँ बाहर बैठी हुई थी क्या?
हाँ, used to it. आप अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलती हैं। I am double graduate, dear. ये दोनों ऐसे घुर के क्यों देख रहे हैं मुझे? वो सेक्रेटरी हैं। आप टेंशन मत लीजिए, आप खाइए। ये मिस मित्तल जो अपने घर में घुस जाए ना, तो इस भिखारन को फौरन भगा देना। यस सर। ठीक है? ए मैडम, यहाँ क्यों बैठी हो? चल, डंडे खाने हैं क्या पुलिस के? चल निकल। चल यहाँ से। क्या है भाई? चल। उठो। अरे, चल। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मिस मित्तल, आप इसमें मत पड़िए। क्यों ना पढ़ूं मैं? देखो, रास्ते चलते कुत्तों को यहाँ ला करके खाना खिलाती हो ना, वहां तक तो ठीक था, लेकिन अभी 3-4 दिन से ये भी बिल्डिंग के अंदर आ रही है, ये नहीं चलेगा। चलो उठाओ उनको। अरे चलो चलो। आंटी, आपको तो फीवर है। आंटी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दवाई देती हूँ। चलिए। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा कर सकती हूँ। फ्लैट मेरे पापा का है। चलिए आंटी आप। रास्ते के कुत्तों और भिखारियों को तो घर ले जाना एक फैशन बन गया आजकल, और फिर ये लोग सोशल मीडिया पे डालेंगे कि देखो देखो कैसे मैंने एक गरीब को अपने घर में पनाह दी है। नाइस हाउस, हाँ? आंटी मेरे पापा का है और वो दिल्ली में रहते हैं। और तुम अकेली? हाँ, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। आंटी आप बैठो, मैं अभी आती हूँ। आंटी आप नीचे क्यों बैठी हैं? उठिए उठिए। ये लीजिए दवाई और ये पानी। अरे नीचे नहीं, आप यहाँ पे आराम से बैठिए, आराम से दवाई खाइए और सो जाइए, ठीक है? What you thought, huh? That I will come back to you? I'm not a fool. No, I will die starving on the road. जा वे. Hey peeps, what's good? आज मैं आपको एक स्पेशल आंटी से मिलवाने वाली हूँ। वो मुझे मेरी बिल्डिंग के गेट के बाहर मिली थी और उनकी तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए मैं उनको यहाँ पे लेकर आ गई। But you know, the big surprise is she speaks very fluent English. Do you want to see? I'm free. I'm free. I'm enjoying my life. But you will not enjoy your life, huh? Because all that money is mine. Is mine. You will not get a single penny. You understood? You rascal! You will not get a single penny. इनके इंग्लिश बोलने के तरीके से और सुन के ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, पर शायद इनको इनकी फैमिली ने ऐसे ही छोड़ दिया है। तो शेम ऑन दैट। ओके गाइस, हम लोग कल फिर दोबारा मिलते हैं। कल आंटी ने क्या एक्टिविटी करी है ना, मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी, ठीक है? बाय बाय। क्या चल रहा है? फिर से 10वीं की एग्जाम दे रहे हो? नहीं सर, फाइल्स आई है दुबई पुलिस से। सोने की अफरा तफरी का मामला है क्या? नहीं सर, इंश्योरेंस फ्रॉड। दुबई बेस्ड इंश्योरेंस कंपनी है रॉयला इंश्योरेंस। 5 साल पहले इस अनूप खाड़गे ने 1.5 करोड़ की पॉलिसी ली थी इस कंपनी से। किसके नाम? उसकी माँ सुधा खाड़गे। लेकिन सर पिछले साल उसने पॉलिसी क्लेम की, ये कहकर कि उसकी माँ का देहांत हो गया यहाँ मुंबई में। इस केस से जुड़ी सारी फाइल्स। सर, ये अनूप ने अपने मरे हुए माँ के डेथ के जुड़े सभी एविडेंस कंपनी को भेज दिए, जैसे डेथ सर्टिफिकेट है, डेड बॉडीज के फोटो है, और कंपनी ने उसे 1.5 करोड़ दिए। तो सर कंपनी के ईयरली ऑडिट में ये फ्रॉड बाहर आया है। ये देखिए अनूप के माँ की फोटो जो उसने पॉलिसी लेते वक्त सबमिट की थी, और ये है डेड बॉडी की फोटो। दोनों फोटोज अलग है सर। अलग अलग तो है,
और उनको बाद में पता चला कि अनूप की माँ उसके बचपन में ही मर चुकी थी। क्या दिमाग लगा देना लोग, मरी हुई माँ के नाम पॉलिसी निकाली, फिर किसी और मरी हुई औरत का फोटो भेजकर पॉलिसी क्लेम कर दी। वाह। मरी हुई या मारी हुई? अगर पॉलिसी क्लेम के लिए मर्डर भी किया होगा तो 1 साल पहले। किसने किया वो हमें मालूम नहीं। और सर बात यहाँ तक नहीं रुकती। दुबई में और 3 इंश्योरेंस कंपनीज हैं जहाँ पर अनूप ने 3 पॉलिसीज और निकाली है, लेकिन उन पॉलिसीज को अभी तक क्लेम नहीं किया गया। किसके नाम? सर ये रही फाइल। पहला इंश्योरेंस उसकी बीवी दिशा के नाम, ये उसकी सास रेनू और उसकी बेटी कीर्ति के नाम। और सर ये तीनों पॉलिसी को क्लेम करने के लिए उसे और 3 डेड बॉडी लगेगी और 3 मर्डर। आंटी कहाँ जा रही हैं आप? वापस रास्ते पे। ऐसे अच्छा थोड़े ना लगता है। ये लीजिए कपड़े और जाके नहा लीजिए। लीजिए। ब्यूटीफुल क्लोथ्स। ब्यूटीफुल तो होंगे ही ना। मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ, हीरोइंस के लिए आउटफिट डिजाइन करती हूँ। ये लीजिए कपड़े और वहां पे बाथरूम में जाके नहा लीजिए। जाइए। आंटी 1 मिनट। डन। आप वहां बाथरूम में जाके नहा लीजिए, तब तक मैं नाश्ता बनाती हूँ। वाओ आंटी, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस। 1 मिनट, आप इधर आइए। 1 मिनट, यहां पे आप ऐसे खड़े रहिए। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना आप। चलो अब हम नाश्ता करेंगे, आओ बैठो। हाँ, आपके लिए मैंने गर्मा गर्म पोहा बनाया है। थैंक यू। आंटी आपका नाम क्या है? वंदना शाह। नाइस नेम। ये लीजिए, खाइए। थैंक यू। वेलकम। वैसे आंटी आप इस तरह रोड पर आप बहुत अच्छे घर की लगती हैं। कुछ हुआ था क्या आपके साथ? आंटी वैसे आपका घर कहाँ है? आई एम सो सॉरी आंटी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैंने कुछ पर्सनल पूछ लिया क्या? आंटी आप ये पोहा खाइए, ये लीजिए, खाइए, आपके लिए बनाया ना। चलो बताइए कैसा है? अच्छा है ना? वेरी गुड। हाय नमित। सुन क्या है ये सब? कटरा को तूने सोशल मीडिया पे जो वीडियो पोस्ट किया था, किस भिखारन को उठा लाई तू? ये वही भिखारन है ना? अरे दिमाग तो ठीक है ना तेरा? अरे तू मुंबई में अकेली रहती है और से किसी भी अनजान शख्स को अपने घर में रखने का रिस्क क्यों लेती है तू? कोई रिस्क नहीं है। चलो मैं तुम्हें वंदना आंटी से मिलाती हूँ। चलो ना। वंदना आंटी, ये मेरा बॉयफ्रेंड है नमित, फिल्म इंडस्ट्री में असिस्टेंट डायरेक्टर है। लकी मैन। हाँ ठीक है, ये बताओ कि तुम कौन हो और शगुन के पीछे क्यों पड़ी हो? नमित आंटी अब बैठी। शगुन सड़क चलते लोगों को घर में रखना इट्स अ स्टूपिड आइडिया। हो सकता है कि ये कोई क्रिमिनल हो। शट अप नमित, जाओ यहाँ से तुम। What? प्लीज गो। I'm so sorry, आपको मेरी वजह से इतना सब कुछ सुनना पड़ा है। पर मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया ना। मुझे बता, उसे खाने में क्या पसंद है? हाँ, मैं बनाऊंगी ना, तू उसे खिलाना। हाँ, क्या है कि औरत के हाथ का
बना हुआ स्वादिष्ट खाना है ना, मर्द के दिल को पिघला देता है। You blind? हाँ? सामान गिरा दिया मेरा, सब गिरा दिया। थैंक यू। हाँ, मैं सारा सब्जी खराब करती हूँ। अनूप ने 5 साल पहले प्लानिंग शुरू की। अपनी मरी हुई माँ जैसी दिखने वाली हमशक्ल औरत को उसने ढूंढा। जैसे उसने अपने माँ जैसी दिखने वाली औरत को पिन पॉइंट किया, अपने प्लानिंग के अनुसार उसका मर्डर करके उसके अंतिम संस्कार की फोटो इंश्योरेंस कंपनी को भेज दी। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने बॉडी कहीं से अरेंज की हो। संग्राम, एक काम करो। हाँ सर। मार्केट जाओ और एक डेड बॉडी खरीद के लेके आओ। सर डेड बॉडी क्या सब्जी है क्या जो मार्केट में जाके खरीद लेंगे? सॉरी सर। अच्छा, ये अनूप का कोई आता पता? सर मोबाइल नंबर है और मुंबई का एड्रेस। सर बाबू, हर्षा से वो मोबाइल नंबर लेना और उससे उसके पासपोर्ट डिटेल्स, ट्रैवलिंग डिटेल्स और बैंक डिटेल्स सब निकालना। ओके सर। खान, तुम एड्रेस पे जाओ। ये अनूप किसी और औरत तक पहुंचे, हमें उस तक पहुंचना होगा। अनूप खड़गे किधर है? आप लोग? मुंबई पुलिस। कहाँ है अनूप? वो यहाँ नहीं रहता। तुम कौन हो? मैं उसकी बीवी। बीवी कहते पति यहाँ नहीं रहता। बजो। ये कौन है? ए हीरो, उठ उठ। साहब, ये मेरा भाई है, इसे लकवा मार गया है। सुन, उठ। सो ये कौन है? ये मेरी माँ और बेटी है। बेटी इधर है, माँ इधर है, भाई इधर है। ये अनूप किधर है? अनूप किधर है? कहीं मुंह मार रहा होगा। साहब, मुझे नहीं पता। जब से दुबई से लौटा है तब से कोई और मिल गई है उसे, उसी के साथ रह रहा होगा। कहाँ रह रहा है? एड्रेस मालूम है तुम्हें? मालूम होता तो उस चुड़ैल को मार नहीं देती मैं। लेकिन साहब, आप उसे ढूंढ क्यों रहे हो? इंश्योरेंस फ्रॉड किया है 1.5 करोड़ का। 1.5 करोड़? इसको जानती हो? नहीं साहब, कौन है ये? इस मरी हुई औरत को अपनी माँ बताकर अनूप ने पिछले साल 1.5 करोड़ का इंश्योरेंस क्लेम किया है। शायद इस औरत का मर्डर भी किया है। और तुम तीनों के नाम इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है उसने, पता है कुछ? नहीं साहब। तो अनूप का नंबर यहाँ एक्टिव कैसे दिखा रहा है? फोन साहब, वो फोन तो मैं रखती हूँ साहब, ये देखिए। सर ये झूठ बोल रही है, सच सच बताओ। झूठ? पति छोड़ गया है साहब मुझे। 2 महीनों से इस खोली का भाड़ा तक नहीं भरा है। माँ और भाई की दवाई के पैसे नहीं है, बच्चे की स्कूल की फीस बाकी है, और 2 दिन से घर में कुछ बना भी नहीं। और आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मुझे 1.5 करोड़ रुपयों के बारे में मालूम है। हे गाइस, वेलकम बैक टू शगुन चैनल। और आज किचन में आंटी ने कुछ तो स्पेशल बनाया है। आप लोग जानना चाहते हो आंटी ने क्या बनाया है? लेट्स गो। ये है कढ़ाई पनीर और दाल, और ये है हमारी आंटी जिन्होंने ये बनाया है। आंटी, से हाय टू माय फैंस। हेलो, हाउ आर यू? आज है ना, मैंने एक स्पेशल डिश बनाई है एक स्पेशल गेस्ट के लिए। हाँ, और अब हम जानेंगे कि वो स्पेशल गेस्ट कौन है, राइट? और हम लोग अब उस स्पेशल गेस्ट से मिलने चलते हैं। और ये है हमारा स्पेशल गेस्ट नमिश शिंदे, और ये फ्यूचर के होने वाले डायरेक्टर भी है। से हाय टू माय फैंस। हाय। टाटा, बाय बाय। आंटी रुको रुको रुको, मैं सर्व करती हूँ, आप आराम से यहाँ पे बैठिए, मैं खाना सर्व कर देती हूँ।
स्पेशल डिश स्पेशल गेस्ट के लिए बनाई है आंटी ने। बंद करो ये ड्रामा। नमित, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम है ये भिखारिन। अरे पहले तो तुम इसे रोड से उठाकर यहाँ अपने घर ले आई, और अब तुम चाहती हो कि हम लोग इसके साथ बैठकर खाना खाएं। तो जब मैं इनके साथ बैठ के खाना खा सकती हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा स्टेटस बीच में आ रहा है, हाँ? वो तो हम दोनों के बीच में भी है ना। इस बुढ़िया के लिए तुम मुझे नीचा दिखा रही हो? मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रही हूँ, तुम्हारी सोच तुम्हें नीचा दिखा रही है। अब चुपचाप हमारे साथ बैठ के खाना खा लो, वरना मेरे पर्स में क्या देख रहे थे तुम? आंटी, मैं आपके लिए ये मेरे पर्स को हाथ लगा रहा है, देखो। नमित, व्हाट इज दिस? शगुन, ये बुढ़िया बहुत ही डेंजरस है। ये देखो, इसके पास 3 से 4 क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स है, और ये पैसे देखो, ये पक्का हमसे कुछ छुपा रही है। ये भिखारन नहीं है, कुछ और ही है। नमित, ये जो कुछ भी है ना, कम से कम चोर नहीं है। तुम कम से कम अब तो सुधर जाओ। नमित, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रही हूँ, अब सुधर जाओ, वरना हमें ये रिलेशनशिप ना खत्म करना पड़ेगा। नमित, तुम्हारे पास घर की दूसरी चाबी भी है, उसे भी रखते हुए जाओ। चलो। मॉर्निंग सर। ताजा खबर सुनाओ, लेकिन उससे पहले एक शक्कर वाली चाय पिलाओ। चाय मिलेगी सर, मगर बिना शक्कर के मिलेगी। सर, ताजा खबर सुनिए। हाँ। अनूप के पासपोर्ट डिटेल्स मिले। उसके हिसाब से वो 2 साल पहले इंडिया आया। 2 साल पहले इंडिया आया, 1.5 साल पहले उसने इंश्योरेंस क्लेम किया, मतलब 6 महीने वो रेकी कर रहा था, टारगेट ढूंढ रहा था। उसके बैंक डिटेल्स? सर, अनूप ने अपना मुंबई का बैंक अकाउंट सेम बैंक के नेपाल ब्रांच में ट्रांसफर किया है। नेपाल? हाँ सर। और पासपोर्ट के हिसाब से वो अभी भी नेपाल में है। सर, नेपाल चलते। अच्छा, पिकनिक मनाने जाना है गवर्नमेंट के पैसों पे? सर, आप उसका वहां का अकाउंट सीज कर सकते हो। बेटे, उसका अकाउंट अगर सीज कर दिया ना, तो उसको पता चल जाएगा कि पुलिस उसके पीछे है। फिर वहां से वो रशिया नहीं तो चाइना भाग जाएगा। तेरे बाल सफेद हो जाएंगे, तेरे हाथ नहीं लगेगा। ये आपकी चाय सर, 1 चम्मच शक्कर वाली चाय सर। खान, आजकल अकाउंट ट्रांजैक्शन बैंक एसएमएस करती है ना? हाँ। इसका मतलब इसने भी कोई मोबाइल नंबर दिया होगा। सर, अरे वाह, 1 चम्मच चक्कर वाली चाय दिमाग की बत्ती जलाए। सर, मैं तुरंत बैंक से मोबाइल नंबर निकालती हूँ। सर, नेपाल की ब्रांच से जो अनूप का मोबाइल नंबर मिला है, उसको ट्रैकिंग पे डाल दिया है। गुड।
और सर हम वो 3 इंश्योरेंस कंपनीज जहाँ पे अनूप ने अपनी बीवी, बेटी और सास का इंश्योरेंस निकाला है, उनके साथ भी मेल पर है। तो उनसे पता चला है कि अनूप ने ऑनलाइन जाकर अपनी बैंक डिटेल्स इंश्योरेंस कंपनी के पोर्टल पे जाकर भी चेंज किए हैं। अच्छा, मतलब और एक क्लेम करेगा, इसका मतलब और एक मर्डर और एक डेड बॉडी। बोलो साइबर। सर मैंने अनूप के नए मोबाइल का ट्रैकिंग रूट निकाला है। सर अनूप अभी नेपाल में नहीं है। ये नेपाल में नहीं है तो कहाँ है? सर अनूप नेपाल से इंडिया आया, 2 दिन गोरखपुर में था सर, उसके बाद ट्रैवल करके ग्वालियर वाया कानपुर, फिर कोटा, उदयपुर होकर अहमदाबाद और फिर सूरत। सर सूरत में उसने अपना फोन बंद किया। कितने दिन पहले? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले मतलब ये अभी मुंबई में हो सकता है। खान, ये अनूप ने अपनी बीवी को छोड़ दिया है, मतलब अब उसको किसी दूसरे बॉडी की जरूरत नहीं। मतलब वो अपनी बीवी, सास या बेटी किसी को भी मार सकता है और इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है। हाँ सर। सर हम लोग उस फैमिली के ऊपर वॉच रखते हैं। सर जैसा आपने सोचा है वैसा उसने भी सोचा होगा, तो अपने आप हमारे हाथ लग जाएगा। एक काम करो खान, तुम गणेश और संग्राम 8-8 घंटे की शिफ्ट पे उसके घर पे नजर रखो। ओके सर। जी अंकल। बेटा आपकी माँ कहाँ है? वो कार्तिक मामा को डॉक्टर के पास ले गई है। और नानी? सो रही है। संग्राम सर, मेन रोड पे खड़े रहना, जैसे वो आएगी उसके पीछे पीछे रहना। ओके सर। आराम से ऊपर। दिशा मैम, दिशा मैम। क्या हुआ साहब? दिशा जी, जब तक हम कुछ कहते नहीं तब तक आप अंदर रहिए। क्यों साहब? आपका पति इंश्योरेंस के पॉलिसी के लिए आप तीनों में से किसी एक को ऊपर भेजने वाला है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। संभालो। यस सर। आता हूँ। सर एक इंश्योरेंस कंपनी के पोर्टल पर पॉलिसी क्लेम डाला गया है। सब डॉक्यूमेंट्स भी अटैच किए हैं। किसके नाम से? सर अनूप की सास की। अनूप की सास? हाँ सर। लेकिन उसके घर के बाहर तो आपने वॉच है। खान सर भी वही है और उसकी सास भी जिंदा है सर। इसका मतलब ये अनूप ने किसी और को टपकाया। ये देखिए सर, ये उस औरत की फोटो है। इसकी इंफॉर्मेशन? सर मैंने पुलिस वेबसाइट में जाके मिसिंग कंप्लेंट से इसका फोटो मैच किया। किसी से मैच हुआ? यस सर। किससे? सर इस औरत का नाम है वंदना शाह और इसकी मिसिंग कंप्लेंट किसी शगुन मित्तल ने अंधेरी पुलिस स्टेशन में दी थी। शगुन मित्तल? ये वंदना शाह से आपका कोई नाता? कुछ भी नहीं सर, मुझे वो बिल्डिंग के बाहर मिली थी और बहुत बुरी हालत में थी वो। तो आप उसे घर ले आए? हाँ, उनके अंग्रेजी बोलने के तरीके से वो बहुत एजुकेटेड और बहुत अच्छे घर की लगी। सर आप ये वीडियो देखिए, आपको उनके बारे में पता चलेगा। All that money is mine. You will not get a single penny. Understood, you rascal? सर ये तो इंग्लिश झाड़ रही है। ये इतने गुस्से में किससे बात कर रही है? सामने तो कोई नहीं दिख रहा है। अपने बेटे सिद्धार्थ से। तो अकेले में अपने आप से ऐसे बात करती थी? सिद्धार्थ को जानती थी आप? पहले नहीं, पर 7-8 दिन पहले आया था वो यहाँ पे। मॉम आप ये जमीन नहीं बेच सकती। ये जमीन है ना, वो मेरी है। मैं बेचूं या डोनेट करूं, उसे तुम्हें क्या? None of your business. It is. I will show you. आप घर चलिए, मैं बताता हूँ आपको। छोड़ आंटी को।
अगर आंटी के साथ कोई बदतमीजी करी ना, I'll call the police. कट। तो तू है जिसने मेरी मॉम को जमीन के लिए मैनिपुलेट किया। I'll call the police. हाँ, कौन था पुलिस? मैं भी पुलिस को बताऊंगी तुम कैसे मेरे को टॉर्चर करते हो। फिर मैं भी देखती हूँ। बुलाओ पुलिस ने। उसके जाने के बाद आंटी ने बताया था कि कैसे वो जमीन के लिए और पैसों के लिए सिद्धार्थ उनको बहुत मारता पीटता था, इसीलिए आंटी घर से भाग गई। जिस दिन वो गायब हुई उसके पहले कुछ बातचीत हुई थी? वो कहाँ जाने वाली है इसके बारे में? नहीं सर। हाँ, उन्होंने मुझसे हैंडबैग जरूर मांगा था और हमने यहाँ दरवाजे पे सेल्फी भी ली थी। ये लीजिए आपका बैग। आंटी जल्दी से एक सेल्फी हो जाए। हर्षा, सेल्फी तुम्हारे मोबाइल में ले लो। अनूप का फोटो दिखाओ इनको। इसे देखा है कहीं आसपास? ये कौन है? अनूप खाटगे। सॉरी, मैंने नहीं जानती। ये वंदना जी के बेटे का एड्रेस है तुम्हारे पास? जी नहीं सर। उनका कुछ सामान है यहाँ? सामान? हाँ सर, मैं लेके आती हूँ। एक सेकंड सर। खान सर। हाँ सर, बोल। ये देखिए सर, ये है डेड बॉडी की फोटो। उसके एग्जैक्ट पीछे देखिए कुछ दिख रहा है, ब्लड है, थोड़ा जूम करना इसको। सर इसको एनहांस किया तो ये दिख रहा है। अरे ये तो पेड़ है, और वो भी नंबर वाला। मॉर्ग रूम में पेड़। हाँ। संग्राम एक काम कर सर, ये पेड़ का नंबर है ना, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भेज और जगह पूछ ले। यस सर। ये सिद्धार्थ मल्होत्रा कौन से फ्लोर पे रहता है? साहब तीसरे माले पे रहते हैं। अभी वो वहाँ है, आप गाड़ी पार करो, आपको वहीं मिल जाएंगे। नाटक की बात कर। क्या नाटक लगा रहे इतने रात में? हाँ? अरे साहब, इसकी माँ से मैंने जमीन खरीदी थी। सर झूठ बोल रहा है ये। इसने मेरी जमीन पे इलीगल कब्जा किया है, ट्रांसपेरेंसी भी कर दी थी। सर ये रहे पूरे पेपर डॉक्यूमेंट्स विद स्टैम्प ड्यूटी के साथ। तेरा नाम क्या है? सुनील मिश्रा। हमारे साहब का नाम भी सुनील सर है। इस पेपर के हिसाब से सुनील मिश्रा ने 1.5 करोड़ में वंदना मित्तल से, मतलब तुम्हारी माँ से जमीन खरीदी है। 1.5 करोड़ नहीं सर, पूरे 2 करोड़ 50 लाख मैंने इसकी माँ को कैश दिए थे। सर ये झूठ बोल रहा है। इसने मेरी माँ को बेवकूफ बनाकर पेपर साइन करवा लिए। अच्छा, पेपर भी झूठ, तुम्हारी माँ भी झूठ, सिर्फ तू सच। हाँ? तेरी माँ का बता। वो मेरे साथ नहीं रहते क्योंकि उसका मर्डर हुआ है। अरे सर बड़ा दुख हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ। दुखी मन मेरे, बस बहुत हो गया। इसकी माँ कहाँ मिली तुम्हें? सर वो नमित शिंदे नाम का बंदा था, वो मुझसे मिलाया था। सर नमित शिंदे मेरे पास भी आया था, बोल रहा था तुम्हारी माँ जमीन बेच रही है, अगर नहीं बिकवाना तो 5 लाख दे दो। ऑफकोर्स मैं नहीं दी, पर एड्रेस ले लिया माँ का। हाँ, और उस एड्रेस पे तू गया, तूने तेरी माँ को धमकाया, जमीन बेचने से मना किया, वो नहीं मानी तो उसका मर्डर कर दिया। हाँ? तेरे साथ अनूप भी था ना? सर मैंने कुछ नहीं किया। और ये अनूप कौन है? फोटो देखो जरा। सर मैं इनको नहीं जानता। तुम दोनों चलो पुलिस स्टेशन। अरे सर पर मैंने कुछ किया ही नहीं। हर मुजरिम यही कहता है। चल क्यों नहीं चला? चल 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 बस बैठ गाड़ी में, चल। सर यही है पेड़ नंबर 411। संग्राम सर फोटो चेक कर। सर ये देखिए, वंदना जी की फोटो यही ली गई है, तो शायद मर्डर भी यही कहीं किया होगा। हाँ सर, और ये बॉडी डंप करने के लिए भी सेफ जगह है। संग्राम एक काम कर, ड्रोन वाले को बुला, हम लोग ऊपर से पूरा जंगल चेक करते हैं।
बैठ रहे बैठ। सर मुझे यहाँ क्यों बिठा के रखा है? बस बस। अरे सर मैंने खाली जमीन खरीदी और कुछ भी नहीं किया सर। बोला हर्षा। सर ये नमित शिंदे का नंबर मैंने चेक किया। हाँ। उस नंबर से सबसे ज्यादा कॉल्स इस शगुन मित्तल को किए गए हैं। शगुन मित्तल मतलब वंदना जी जिसके घर पे थी वो? यस सर, इसलिए मैंने उन दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी चेक किए। फोटोज और कमेंट्स से तो ये कंफर्म है सर कि वो दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। कहानी में नया ट्विस्ट। सर इस कहानी में एक नहीं बहुत ट्विस्ट है। सर मेरा डाउट कंफर्म करने के लिए मैंने उन दोनों के बैंक अकाउंट्स भी चेक किए। सर इस शगुन के अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया गया है और इस नमित के अकाउंट में 2 लाख, वो भी इस मिश्रा के अकाउंट से। 1.5 करोड़ शगुन मित्तल के अकाउंट में? वो शगुन और नमित के प्लान में तू भी शामिल है क्या? अरे वो नहीं सर। वो निकल गुटा ले आओ। हाँ बात कर। अरे नहीं सर, वो वंदना जी ने बोला था। ये ना मेरी मुंह बोली बेटी का अकाउंट नंबर है, पैसे इसमें ट्रांसफर कर देना, मैं पेपर साइन कर दूंगी। अरे माता जी, जमीन आपसे खरीदी है तो आपके अकाउंट में ही पैसे डलेंगे। नहीं नहीं नहीं, मेरे अकाउंट में पैसे आते ही है ना, मेरा बेटा पैसा निकाल देगा। मैंने लॉयर से बात की है, मैं एफिडेविट बनाऊंगी, फिर मैं एनओसी दे दूंगी। आप समझने की कोशिश करें, इनकम टैक्स इंक्वायरी करेगा। यू वांट माई लैंड और यू डोंट वांट? अरे माता जी ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी है, कर देता हूँ ट्रांसफर। अब वो गुस्सा हुई सर, तो मैंने सोचा पैसे तो मुझे देने ही हैं, अब जो भी है वो सारी झंझट वो झेलें। नमित शिंदे का एड्रेस है तेरे पास? सर मोबाइल नंबर से एड्रेस निकाल दिया। उसको उठाओ और शगुन मित्तल के घर पे लेके आओ। यस सर। क्या है, भंडार है? बैठ नीचे। बस रुक रुक रुक। हाँ नीचे ले, नीचे ले। राइट राइट राइट। और नीचे। कान सर, सर 1 मिनट नीचे ले। क्या हुआ? ये देखिए सर, ये देखिए। दिखा। अरे खान कहाँ हो सुबह से तुम? सर हमें एक डेड बॉडी मिली है। मैं तुम्हें अच्छी लड़की समझ रहा था क्योंकि तुम रास्ते की बीमार बूढ़ी औरत को मदद कर रही थी, लेकिन वैसा नहीं। तुम और तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने उसको पहले ठगा और बाद में उसका मर्डर कर दिया। सर प्लीज डोंट डेयर टू ब्लेम मी लाइक दिस। ओ अंग्रेज की दुकान, ये डेयर वेयर हमको मत सिखाओ, समझी? एक बात बताओ, वंदना जी के 1.5 करोड़ रुपए तुम्हारे अकाउंट में क्या कर रहे हैं? सर कैसी बात कर रहे हैं आप? मुझे तो पता भी नहीं है कि मेरे अकाउंट में इतने सारे पैसे पड़े हैं। दिन भर मोबाइल खेलते रहते हो तुम लोग और 1.5 करोड़ का बैंक अलर्ट तुमने मिस कर दिया। सर मेरा बैंक अकाउंट ना रिडंडेंट पड़ा हुआ है और वो जो सिम है ना वो मैंने दिल्ली से ली थी, जिसको मैं यूज भी नहीं करती है। इधर आपला इंग्लिश बोलते रेडियंट, वो मुझे मालूम नहीं। एक बात बताओ, तुमने वंदना जी को क्या कह के ब्लैकमेल किया कि उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए तुम्हारे अकाउंट में डाले? सर मैंने उन्हें कोई ब्लैकमेल नहीं किया है, पैसे उन्होंने डाले हैं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। उनके पास तुम्हारा अकाउंट नंबर कैसे आया? बेटा तू है ना बहुत अच्छी लड़की है, गुड गर्ल। ए तू मुझे तेरे बैंक डिटेल्स देगी क्या? बैंक की डिटेल्स? हाँ। वो किस लिए? बेटा मैं तेरे घर में रहती हूँ तो सोचा तुझे कुछ पैसे दे दूँ। आंटी अब मेरा मतलब है कि जो तू मुझ पे खर्चा करती है ना वो। आपके यहाँ रहने से ना मुझे अकेलापन फील नहीं होता है, तो आप ऐसी बात मत करिए प्लीज। बट स्टिल फॉर माई हैप्पीनेस। 100 रुपए चलेंगे महीने के? चलेगा। सर मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने बेटे सिद्धार्थ की वजह से ये सब किया है। मेरे लोग हैं मनोज बाबा का। सर अरे चल भक्तों का चल। नमित तुम यहाँ? वंदना जी की लैंड की डील तूने की थी ना, 2 लाख रुपए कमीशन मिला ना तुझे? ना मत बोल, काना खाली जाड़ा गाड़ी। नमित तुम्हें वंदना जी के लैंड के बारे में कैसे पता चला? ये बात तो मुझे भी नहीं पता। तुम? आंटी मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे माफी मांगना है। ओके माफ कर दिया। नाउ यू गो। आंटी इसी बात पर एक ड्रिंक हो जाए। पास क्यों आई है?
फिर उन्होंने अपनी एक ज़मीन के बारे में बताया और ये भी बताया कि उस जमीन को लेके मेरा बेटा मेरी जान ले सकता है। मैंने मिश्रा और वंदना आंटी को मिला है, उनकी डील फाइनल हुई और मुझे मेरे कमीशन के 2 लाख रुपए मिल गए। लेकिन सर इसमें तो मैंने कुछ इलीगल नहीं किया ना। नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन जब तुझे 2 लाख मिले उसी वक्त वंदना जी को 50 लाख की कैश मिली, वो कहां है? मिश्रा जी के ऑफिस से तू और वंदना जी साथ निकले थे, मिश्रा जी ने बताया हमको, और उसके बाद में वंदना जी का मर्डर हुआ, 50 लाख गायब। सर उल्टा आंटी के पास पैसे थे, रात बहुत हो चुकी थी इसलिए मैं उनके पीछे पीछे पैदल जा रहा था और उसी वक्त सर लगता है उसी मोबाइल से इसने अनूप को डेड बॉडी की फोटो भेजी और हमसे बचने के लिए ये मोबाइल चोरी का नाटक कर रहा है। अनूप? कौन अनूप सर? अनूप को नहीं जानता तू? मैं नहीं जानता सर। अच्छा फोटो दिखा इसको। यस सर। नहीं सर, इसे नहीं जानता मैं। कमाल है सर, यहाँ पे अनूप खड़के को कोई नहीं जानता। खाना और संग्राम आते इसके घर की तलाशी लो, 50 लाख इसके घर में होंगे। उसको पुलिस स्टेशन लेके चलो। यस सर। चल सर नमित, आप मुंबई छोड़ के नहीं जा सकती। एक मिनट, खान का वीडियो कॉल आ रहा है, 1 मिनट। हाँ बोलो खान। ये वंदना जी की बॉडी, शायद ऐसा लगता है कि 2-3 दिन पहले मर्डर हुआ है। और वंदना जी का फोटो 1 किलोमीटर दूर खींचा गया और बाद में लाश यहाँ फेंक दी गई है। खान फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, अच्छे से चेक करने के लिए बोलो। ओके सर। सर नमित शिंदे के घर से कुछ नहीं मिला। सर मर्डर 50 लाख के लिए हुआ है या इंश्योरेंस के पैसों के लिए, अभी तक समझ नहीं आ रहा। अरे 50 लाख चोरी हुए, मर्डर हुआ है। वो फोटो भी इंश्योरेंस कंपनी को भेजी गई, क्लेम हुआ है। लेकिन सर इस बार बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। टाइम नहीं मिला होगा। साइबर, वो अनूप का मोबाइल लोकेशन? सर उसका फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। सर अनूप की लास्ट लोकेशन सूरत थी, वो मुंबई में आया है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। यहाँ से ही किसी ने फोटो भेजी होगी। अरे वो नमित शिंदे मोबाइल चोरी का नाटक कर रहा है। और सर अनूप की फैमिली? नहीं सर, उन सब पर हमारी पूरी नजर है। ना ही वो फिजिकली अनूप से मिले हैं, ना ही कोई फोन, ना ही कोई मैसेज, नथिंग एज ऑफ नाउ सर। सर घूम फिर के ये शगुन और नमित ही सस्पेक्ट लग रहे हैं। सर ये फोटो शगुन ने वंदना जी के साथ ली हुई आखिरी सेल्फी है ये। और ये बैग? ये वंदना जी ने कैरी की थी पैसों के लिए। सर मैंने ये बैग कहीं तो देखे है। हेलो, अनूप बोल रहा हूँ। हाँ मैं पहुँच गया हूँ। गाड़ी का नंबर बोलो। MS04 1730। हाँ 1 सेकेंड। हाँ कौन हो तुम लोग? अरे क्यों पकड़ रहे हो मुझे? कौन हो तुम लोग? तेरे ससुराल वाले, तेरे बीवी ने भेजा है हमें। क्या एक्टिंग की है सर इसने बेचारी बनने की। ये हैंडबैग दिख रहे हैं ना, उसमें 50 लाख रुपए। ओह क्या है? तो लखवा किधर गया? आएगा आएगा। यस दिशा जी। रुक। लखवा मारा था तेरे को? किसको अपनी माँ बताकर इंश्योरेंस क्लेम किया था? कौन थी औरत? गुजरात में मिली थी, भिखारी थी। ये फैमिली को छोड़ने का ड्रामा क्यों किया? ताकि दूसरे क्लेम के टाइम पे कोई इंक्वायरी हो तो दिशा और मेरी फैमिली सेफ रहे। सबको ऐसा लगे कि मैंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया है। और दूसरा क्लेम, ये तुम्हारी बेटर हाफ, वो काम तुम्हारी ये बीवी ने किया मुंबई में। वंदना जी तुमको मिली थी ना? हम मेरी माँ जैसी दिखने वाली औरत ढूंढ रहे थे,
तभी वो बुढ़िया मार्केट में दिखी। और हमने उसका पीछा किया, लेकिन वो बुढ़िया अब उस लड़की के साथ रहने लगी थी, तो उसे वहां से उठाना बहुत मुश्किल हो गया था। कैसे मारा? उस दिन जब मैं उसे फॉलो कर रहा था, तब मैंने देखा कि एक और लड़का है जो उसका पीछा कर रहा है। मुझे लगा पहले इसे रास्ते से हटाना पड़ेगा, और इसीलिए मैंने उसका फ़ोन भी छीन लिया, ताकि उसी के फ़ोन से मैं उस बुढ़िया की फ़ोटो आगे फॉरवर्ड कर सकूं। और उसी वक्त नमित की नजर हटी और ये मैडम ने फायदा उठाया। अरे वाह, बॉडी भी मिल गई, 50 लाख भी मिल गए, लॉटरी लग गई। सर, इसका मतलब हम इन्हें बचाने के लिए इनके घर गए थे, तब ये दोनों वंदना जी की जान लेकर आए थे। एक बात बता, तू इंश्योरेंस नेपाल से भी कर सकता था, या मुंबई में क्या जरूरत थी? दिशा के लिए। इसको ऐसा लग रहा था कि मैं इसको पुलिस में फंसाकर भाग गया था, इसीलिए मैं अपनी फैमिली को वापस लेने आया था। कैसा फालतू आदमी है रे तू? हाँ, माँ के लिए एक मर्डर, सास के लिए एक मर्डर। अगर तू पकड़ा नहीं जाता, तेरे बीवी का और तेरे बेटी का इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए और 3 मर्डर कर देता, और तुम लोग उसको ऐसा हेल्प करते जैसे कि ओलंपिक की तैयारी कर रहा है। हाँ? अब तैयारी कर, नेपाल जाने की नहीं, जेल जाने की विद फैमिली। तुम्हारे बच्ची के ऊपर दया आती है हमें, अब उसे अनाथ आश्रम में पूरा बचपन गुजारना होगा। ये चार्जशीट बनाओ इनका। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू पापा। तू सोई नहीं? मेरे बर्थडे का केक मेरे पापा को खिलाए बिना कैसे सो सकती हूँ? अच्छा, तो केक कहाँ है? ओहो। ये रहा। पहले बर्थडे गर्ल को केक खिलाऊंगा मैं। हैप्पी बर्थडे। आप बर्थडे गर्ल के पापा केक खाएंगे। ये मेरा बर्थडे गिफ्ट? हाँ, क्या है? ये तुम्हारी इंश्योरेंस पॉलिसी है बेटा। मैंने तुम्हारे लिए ऐसी पॉलिसी बनवाई है, तुम जब 18 साल की हो जाओगी तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, और उस पैसों से तुम मन चाहे कॉलेज में, मन चाहे देश में पढ़ पाओगी। कितना आगे का सोचते आप पापा? सोचना पड़ता है। पुलिस वाला होने के नाते पीछे क्या हुआ ये सोचना पड़ता है, और तुम्हारा बाप होने के नाते आगे का सोचना पड़ता है। थैंक यू पापा, यू आर द बेस्ट पापा। आई लव यू बेटा। गुड नाइट, सो जाओ। गुड नाइट।